हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका अगला चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर 4, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, न्यू चैप्टर है, आज इसको स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 और ये आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 82। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बुक आपकी कौन सी है मालूम होना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी बुक जो न्यू सिलेबस से आई है उसका पेज नंबर 82। चलिए, in this chapter we will study some interesting type of four-sided figures and solve problems based on them। इस चैप्टर में हम फोर साइडेड फिगर के बारे में और उनकी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन फोर साइडेड फिगर के बारे में जानेंगे। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। और वही जो फोर साइडेड फिगर होते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा, फोर साइडेड फिगर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। दिस वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्वाड्री का मतलब होता है फोर और लेटस का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, क्वाड्री क्या हो गया? ये फोर के लिए होता है और लेटस जो होता है वो साइड्स के लिए होता है, जिसके फोर साइड हों उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। चलो, अब यहाँ ये आता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। अब ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, इनको ज़रा ऑब्जर्व करो। कुछ ये फिगर यहाँ दिए हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करो। ये 1 2 3 4, इनको खूब ध्यान से देखो। ये तो ठीक है, फोर एंगल्स, ओके, क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर साइड तो हैं, लेकिन जो फोर्थ साइड है वो कर्व लेके है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्योंकि इसमें एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, हमको फोर एंगल भी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये भी नहीं है। मतलब जिसमें फोर साइड हो पहली चीज़, और दूसरी की फोर एंगल भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, फोर साइड, और जो फोर साइड स्ट्रेट लाइन की होंगी तो हमारे फोर एंगल भी क्रिएट होंगे। तो फोर साइड विथ फोर एंगल, देन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, या सबसे जो कॉमन, इम्पॉर्टेंट नहीं, सबसे कॉमन जो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों के पास होता है वो होता है रेक्टेंगल। तब हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में फोर साइड होती है। रेक्टेंगल के बारे में तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल आपका फोर साइड होती है। आमने सामने की साइड इसकी इक्वल होती हैं, ये तो मालूम है हमको। ठीक है, आमने सामने की साइड इक्वल होगी। सबसे कॉमन आपका रेक्टेंगल यही है, क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। देखिए, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच नंबर 1 द एंगल आर ऑल राइट एंगल्स। सारे एंगल्स जो होते हैं, जो अंदर फोर एंगल होंगे, सारे फोर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मतलब ये जो फोर एंगल होंगे चारों आपके 90 के होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। कि जो अपोजिट साइड होता है वो आपके इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज। अब आते हैं नीचे। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल? क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है जिससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकें? भाई दो तरीके तो हमको मालूम थे, कि एक तो था कि ऑल राइट, द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स फर्स्ट, और दूसरा कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसे हमने रेक्टेंगल को डिफाइन किया।
लेकिन क्या इसके अलावा और कोई मेथड भी हो सकता है क्या, और कोई तरीका हो सकता है जिससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकें? चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं कुछ और क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी टाइप का है। A carpenter need to put together two thin strips of wood as shown in figure। कारपेंटर ने दो स्ट्रिप लिया, दो वुडन स्ट्रिप लिया। कौन कौन सी स्ट्रिप? उसने स्ट्रिप लिया AC और BD, AC और BD, ये दो स्ट्रिप्स हैं, वुडन स्ट्रिप लिया और दोनों को क्रॉस करके जैसे किया है ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सो दैट दे व्हेन अ थ्रेड इज पास थ्रू देयर एंड पॉइंट्स, और इनके एंड पॉइंट से जो स्ट्रिप्स हैं उनके एंड पॉइंट से थ्रेड को पास कराया चारों तरफ। जब थ्रेड को पास कराएगा तो थ्रेड जस्ट लाइक रेक्टेंगल ये बनेगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हमारा बना ABCD, और ये हमारा उसका स्ट्रिप है जो क्रॉस कर रहा है किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। कहा क्या रहा है? सी ऑलरेडी हैज़ वन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, और इन दोनों में से ये जो दो स्ट्रिप हैं, इन दोनों में से एक स्ट्रिप जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप? तो दूसरे स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? दूसरे स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइंट? दूसरी चीज़ की उसकी लेंथ कितनी होगी, और सेकंड चीज़ हमको देखना है कि वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ये दोनों देखना हमको। ठीक है, पहला तो ये देखना है कि जो पहला 8 सेंटीमीटर की लेंथ उसने लिया है एक स्ट्रिप की, तो दूसरे स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, और दूसरा ये देखना है कि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो किस पॉइंट पे करने वाले। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रिप है बेटा, ठीक है, और इसने एक थ्रेड लेकर के चारों तरफ घुमा दिया, तो रेक्टेंगल बना। और रेक्टेंगल में इसको जो बोलते हैं हम, इसको साइड बोलते हैं, साइड ऑफ रेक्टेंगल। और ये जो बीच में क्रॉस हुआ है जो स्ट्रिप्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिप्स किस तरह की काम करेंगी? डायगोनल की तरह, ठीक है। और ये तो मालूम है कि चूँकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, मतलब AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। ये तो साइड्स हैं ना, तो साइड्स तो इक्वल होंगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। अब चलिए आगे आते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? नंबर 1 ये बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि अदर डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि एक की लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल। दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे और ऐसे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? और थर्ड पॉइंट बेटा हमको देखना है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल, कि जो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल तो बनाएंगी ना कुछ तो एंगल बनाएंगी, तो ये एंगल क्या होगा? ठीक, ये तीनों पॉइंट हमको 3 क्वेश्चन हैं, तीनों पॉइंट में 3 क्वेश्चन है मेरे पास जिसको हमको देखना है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका? ये बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब फर्स्ट डायगोनल की लेंथ, तो एक स्ट्रिप की लेंथ तो इन्होंने बता दी थी, एक स्ट्रिप की लेंथ इन्होंने कितनी बताई थी? 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब मतलब एक डायगोनल की लेंथ मालूम है, दूसरे की लेंथ हमको पता करनी थी, ठीक है। अब चलो
अब इसमें दो ट्रायंगल बेटा हम ले लेते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल हम लेंगे BAD, ध्यान से देखना यहाँ पे, ट्रायंगल BAD, और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल CDA। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आ जाएंगे किस उस पे, जो ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस वाला रूल होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, उस वाले रूल वाले मैटर पे हम आ जाएंगे। पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं ना कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब कब होते हैं, तो उसके लिए हमने 5 रूल हमारे होते थे। यदि कुछ याद आ रहा होगा ध्यान दीजिए। एक RHS, फिर तीनों साइड इक्वल हो तब, और एक होता था आपका SAS, दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल, और एक होता था आपका दो एंगल वन साइड, या ऐसे, ठीक है। ये राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, मतलब ये 5 हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के वो थे। तब इस जो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसके लिए यदि हम ये दिखा दें कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो हमारे डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए AD जो है, AD है इसमें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, और सेकंड वाले में भी ट्रायंगल में AD है, तो ये तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। एक साइड तो मैंने ले लिया, अब दूसरा ले लो बेटा AB। ये AB, ये AB, और ये CD, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो गए। अब दो साइड तो हमारी इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गए और ये इक्वल हो गए। एक एंगल, कौन सा एंगल? एंगल BAD इक्वल टू एंगल CDA, इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 का और ये भी 90 का, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये दो साइड हो गए और एक इंक्लूडेड एंगल हो गया, तो यहाँ रूल कौन सा लगा? दो साइड हो गए, इंक्लूडेड एंगल हो गए, ये वाला लगा। और CPCT के अनुसार, बाई CPCT, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA, ठीक है।